ऑफिस की सुबह उस दिन कुछ अलग ही चमक लेकर आई थी। सबकी नजरें अनु पर थी, जो पहली बार इतनी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट एंट्री कर रही थी। उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते, ऑफिस का माहौल एक अजीब सी हलचल से भर जाता। लेकिन उसी पल दूसरी तरफ आर्यवर्धन के केबिन में एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसकी गूंज जल्द ही पूरे ऑफिस में फैलने वाली थी। मीरा, जो लंबे समय से आर्यवर्धन के प्यार को अपने हक की चीज समझ बैठी थी, उस दिन अपने टूटे हुए दिल को लिए उसके केबिन में पहुंची थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक ही जिद, आर्यवर्धन सिर्फ उसी का है। जैसे ही वह उनके सामने खड़ी हुई, उसने कांपते हुए शब्दों में कहा, सर, आई लव यू। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी आवाज बस काम ही नहीं रही थी, वह आर्यवर्धन को मजबूर कर रही थी। एक दबाव, एक भावनात्मक जाल, जिसे मीरा अच्छी तरह बुन चुकी थी। इसी पल केबी के बाहर खड़ी अनु ने यह सब सुन लिया। पल भर में जैसे उसका संसार बिखर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल सीने में धड़कता नहीं, जैसे गिरने लगा था। सामने का दृश्य, मीरा का इजहार, उसकी रोती आवाज और आर्यवर्धन का चुप रह जाना, अनु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वह वहीं से मुड़ गई, उसके गालों से आंसू लगातार गिरते रहे। मीरा को लगा कि आर्यवर्धन का चुप रहना शर्म से है या शायद संकोच से। उसने सोचा कि वह हाँ कहने ही वाला है, इसलिए उसने भावनात्मक ब्लैकमेल का पत्ता और जोर से खेला। सर, आप ही मेरे जीने की वजह हैं। अगर आपने मना किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। यह धमकी सुनकर आर्यवर्धन चौंक गया, लेकिन मीरा की इस हरकत का असर उसके भीतर गहराई तक उतरा। उसने एक पल को मजबूरी में हाँ कह दी, पर यह हाँ उसके दिल की नहीं थी। लेकिन यह एक हाँ कहानी को झकझोर देने वाली थी। मीरा खुशी से पागल हुई जा रही थी। उसने सोचा आज उसका सपना पूरा हो जाएगा, आर्यवर्धन उसका पति होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अनु टूट चुकी थी। उसकी आंखों से बरसते आंसू उसकी असहायता बयान कर रहे थे। पर कहानी इस मोड़ पर खत्म नहीं होने वाली थी। असली खेल अभी शुरू होना था। जब शादी की तैयारियों की बात उठी, तभी आर्यवर्धन की मां की एंट्री हुई। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर